अकबर बीरबल और चमत्कारी दीपक। बादशाह अकबर के शासनकाल की बात है। दिल्ली का लाल किला चहल पहल से भरा हुआ था। हर सुबह दरबार में अनेक राज्यों से आए हुए राजदूत, साधु, व्यापारी और कलाकार अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही था। एक अजीब सी बात ने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। एक वृद्ध साधु, लंबे सफेद बाल, गहरी आंखों और कांपते हाथों के साथ दरबार में आया। उसके पास एक पुराना, धूल से भरा हुआ दीपक था। उसने झुककर बादशाह अकबर को सलाम किया और कहा, महाराज, ये दीपक साधारण नहीं है, ये चमत्कारी है। जो इसे जलाएगा वो भविष्य देख सकेगा, पर एक शर्त पर। बादशाह के कान खड़े हो गए। बीरबल, जो हमेशा की तरह बादशाह के बगल में बैठा था, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। क्या शर्त है, बाबा? बीरबल ने पूछा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, दीपक को जलाने वाला व्यक्ति यदि अपने भीतर लालच रखेगा तो ये दीपक उसके जीवन को ही निगल लेगा। ये दीपक केवल सच्चे और निर्मल हृदय वालों के लिए है। बादशाह अकबर का मन इस दीपक के रहस्य में उलझ गया। अकबर ने दीपक को अपने कोषाध्यक्ष के हवाले करने का आदेश दिया और बीरबल को निर्देश दिया कि इस रहस्यमयी दीपक की जांच करे। राजमहल के गुप्त कक्ष में बीरबल, दीवान अब्दुल रहीम और कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ दीपक की परीक्षा करने लगे। दीपक को जलाने के लिए जब तेल डाला गया तो लौ हरे रंग की हुई। ये एक सामान्य ज्योति नहीं थी, वो किसी दूसरे लोक की लग रही थी। बीरबल ने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में मौजूद है। तभी दीपक ने एक छवि प्रकट की, एक नक्शा। ये क्या है? अब्दुल रहीम चौंक पड़े। नक्शे में किसी पुराने महल की दिशा दिखाई गई थी, जो राजधानी से पूर्व दिशा में 12 योजन दूर था। उसका नाम लिखा था, चंद्रपुर का भूला भुलैया। बीरबल समझ गया कि यह चमत्कारी दीपक केवल भविष्य नहीं दिखाता, ये किसी बड़े रहस्य की कुंजी है। बीरबल और एक गुप्त दल अगले ही दिन चंद्रपुर की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचने पर उन्हें एक उजड़ा हुआ महल मिला, जिसके अंदर एक भूल भुलैया थी। कई लोग उसमें गए थे, पर कभी लौटे नहीं। बीरबल ने दीपक को फिर से जलाया। दीपक की लौ ने दिशा बताई। बीरबल ने आंखें बंद की और दीपक के सहारे गलियों में प्रवेश किया। भूल भुलैया के भीतर उन्हें मिले पुराने शिलालेख दीवारों पर कुछ अजीब चित्र और अंत में एक रहस्यमयी पिंजरा, जिसमें एक सांप और मोर को एक साथ कैद किया गया था। ये दोनों प्रतीक है, सांप छल का और मोर ज्ञान का। क्या ये कोई राज है? बीरबल बुदबुदाया। तभी दीपक फिर से चमक उठा और एक संदेश हवा में उभरा, जहां ज्ञान जीते वही राज छिपे, जहां लोभ जागे वही काल निकट। उधर दरबार में अकबर को किसी ने बताया कि बीरबल दीपक लेकर भाग गया है। एक दरबारी वजीर अहमद शाह, जो बीरबल से जलता था, ये अफवाह फैला रहा था कि बीरबल ने चमत्कारी दीपक चुराया है। अकबर को क्रोध आया। उसने बीरबल को महल में हाजिर करने का आदेश दिया, अन्यथा उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन बीरबल अब एक गहरी साजिश के करीब पहुंच चुका था। भूल भुलैया के अंत में बीरबल को एक गुप्त द्वार मिला। अंदर एक गुप्त पुस्तकालय था, सदियों पुराना। वहां उसे एक राजकीय मुहर मिली, जिस पर लिखा था, सुल्तान मीर फरीद 1372 ई। ये मुहर अकबर के पूर्वजों की नहीं थी। बीरबल को समझ में आया कि ये दीपक दरअसल उस पुराने राजा की विरासत है, जिसे छिपा दिया गया था। पुस्तकों में लिखा था कि ये दीपक एक तलिस्म है और जिसने इसे खोला वो राजा बन जाएगा, परंतु यदि उसमें लोभ हुआ तो वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। जब बीरबल वापस लौटा तो उसे पकड़कर कैद कर लिया गया। वजीर अहमद शाह ने सबूतों के साथ उसे गद्दार घोषित कर दिया। अकबर शंकित था, पर प्रमाण बीरबल के विरुद्ध थे। दीपक उसके पास था और गुप्त दस्तावेज भी। बीमार बीरबल को रात भर काल कोठरी में रखा गया। उसी रात दीपक अपने आप जल उठा और बीरबल को एक सपना आया, एक रहस्य का टुकड़ा अभी भी अधूरा है।
दीपक अधूरा है जब तक उसका रहस्य उजागर न हो। अगले दिन बीरबल ने अकबर से एक आखिरी मौका मांगा। दीपक को दरबार में जलाने की अनुमति मिली। इस बार बीरबल ने दीपक के साथ एक तरकीब चलाई। उसने वजीर को दीपक जलाने को कहा। जैसे ही वजीर ने दीपक को हाथ लगाया, हरे रंग की लौ काली हो गई और एक भयावह चीख गूंजी। वजीर कांप उठा। दीपक ने उस पर उसकी असलियत उजागर कर दी कि वो एक षड्यंत्रकारी था जिसने पुराने समय में सुल्तान मीर फरीद की वंशावली को मिटाया था और आज अकबर को भी गुमराह कर रहा था। अकबर हतप्रभ रह गया। उसने वजीर को गिरफ्तार कर लिया। बीरबल ने कहा, महाराज, ये दीपक एक शक्ति है, पर यह केवल एक पवित्र व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित रह सकता है। इसका असली उद्देश्य है सत्य की खोज और लालच को परखना। अकबर ने दीपक को एक गुप्त मंदिर में रखने का आदेश दिया, जहां केवल वही जा सकता था जो अपने भीतर सत्य लेकर आए। बीरबल की प्रतिष्ठा फिर से ऊंची हुई। दिल्ली के राजमहल में रात्रि का गहरा सन्नाटा था। चारों ओर शांति थी, पर गुप्त मंदिर में रखा पहला चमत्कारी दीपक एक बार फिर स्वयं ही जल उठा। उसकी हरी लौ नीली पड़ गई थी और दीवार पर एक नया संदेश उभरा। जहां दक्षिण के अरण्य में अधूरा रहस्य सो रहा है, वही दूसरा दीपक तुम्हारी परीक्षा लेगा। सत्य की अगली परत अभी शेष है। अगली सुबह बीरबल ने यह संदेश बादशाह अकबर को दिखाया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। इस दीपक का रहस्य जितना बड़ा है, उतना ही खतरनाक भी है। बीरबल, क्या तुम फिर एक बार इस रहस्य की गहराई में जाने को तैयार हो? अकबर, महाराज, जब तक सत्य का चेहरा सामने नहीं आ जाता, ये बीरबल चैन से नहीं बैठेगा। बीरबल के साथ गया एक छोटा विश्वसनीय दल। वैज मोहम्मद, गुप्तचर, गुरु हरिदास, पुरातत्व विशेषज्ञ, मलिकन बानो, भूतपूर्व रानी की सेविका, जो दक्षिणी राजघरानों का इतिहास जानती थी। नक्शे के अनुसार उन्हें जाना था नीलगिरी के अरण्य में स्थित एक प्राचीन किला मयूरगिरी दुर्ग। यात्रा आसान नहीं थी। कई बार दल पर अजीब घटनाएं हुई। घोड़ों का अचानक डर जाना, किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस होना। दल के सदस्य पैज मोहम्मद को नींद में चलते हुए देखा गया। उसकी आंखें बंद थी, पर वो कुछ बोल रहा था। दीपक जाग गया है। समय निकट है। 3 सप्ताह बाद वे मयूरगिरी पहुंचे। वहां एक जीर्ण शीर्ण किला था, जिसके चारों ओर वनस्पति उगाई थी। पुराने किले का प्रवेश द्वार पत्थर की एक मूरत से घिरा था। एक हाथ में मोर और दूसरे में तलवार। मलिकन बानो बोली, यह प्राचीन प्रतीक है चोल राजवंश के गुप्त द्वार का। इसमें 3 सवाल पूछे जाते थे। अगर उत्तर गलत हो तो द्वार कभी नहीं खुलता। दीवार पर शिलालेख उभरे। सत्य किससे डरता है? अंधकार किसके आगे झुकता है? जो सब देखता है, वो खुद क्या नहीं देख पाता? बीरबल ने उत्तर दिए। झूठ से प्रकाश से दरवाजा धीमे धीमे खुल गया। लेकिन तभी एक और खतरा सामने आया। अंदर था एक विशाल भंवर, जो किसी तिलिस्मी शक्ति से नियंत्रित था। बीरबल दीपक निकालता है और दीपक की लौ भंवर को शांत कर देती है। दीपक का प्रयोग सीमित था और यह केवल तब जलता था जब सत्य का पथ अपनाया जाए। अंदर उन्हें एक पुरानी तिजोरी मिली, जिसमें दक्षिण भारत की एक भूली हुई रानी पद्मलेखा की डायरी और नक्शा मिला। ये वही रानी थी जिसने अपनी मृत्यु से पहले दीपकों की रक्षा के लिए गुप्त संरचना बनवाई थी। डायरी में लिखा था, 2 दीपक है, एक चेतना का और एक आत्मा का। चेतना का दीपक पहले मिल चुका है। आत्मा का दीपक अभी सो रहा है। वो तुम्हारी गहराई और भय से तुम्हें परखेगा। लेकिन ध्यान रहे, एक बार जाग गया तो सब कुछ बदल जाएगा। उसी रात मलिकन बानो अचानक गायब हो गई। गुफा की दीवारों पर खून के निशान थे और किसी ने दीपक चुराने की कोशिश की थी। वैज मोहम्मद ने कहा कि उसे सपना आया था। मलिकन बानो असली नहीं थी। वो किसी गुप्त समाज की सदस्य थी, जो इन दीपकों की शक्तियों को हथियाना चाहता था। बीरबल को समझ में आया कि खेल अब बड़ा हो गया है। न केवल दीपक की परीक्षा थी,
बल्कि अब एक गुप्त संगठन भी सक्रिय हो चुका था, शायद विदेशी ताकतों से जुड़ा हुआ। वे एक गुप्त गुफा में पहुंचे, जहां दूसरी दीपक को रखा गया था। लेकिन ये दीपक बुझा हुआ था और उसके पास शिलालेख था। मैं वही दीपक हूं जो केवल आत्मा को देखता है। यदि तुमने खुद को नहीं जाना तो मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। बीरबल ध्यान में बैठ गया। दीपक के सामने जैसे जैसे वो आत्मनिरीक्षण करता गया, दीपक की लौ हल्की सी जली। पर तभी फैज मोहम्मद पर किसी अज्ञात छाया ने हमला किया। ये वही मलिकन बानो थी, पर अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। वो एक अशरीरी आत्मा में बदल चुकी थी, जो दीपक के प्रकाश से जल रही थी। दीपक की शक्ति से बीरबल ने उसका सामना किया, लेकिन इस प्रक्रिया में दीपक की लौ नीली से काली हो गई। अब बीरबल को एक विकल्प मिला। दीपक की शक्ति को प्रयोग कर सबको अंधकार से बचा सकता था, लेकिन उसकी आत्मा को खोकर, या दीपक को वापस उसी गुप्त स्थान में सील कर सकता था, जिससे कोई उसे प्रयोग न कर सके। बीरबल ने दूसरा विकल्प चुना, दीपक को बंद किया और उसके ऊपर एक मंत्र अंकित किया। जिसने खुद को जीत लिया वही इसे दोबारा जगा सकता है। उपसंहार। लेकिन क्या ये अंत है? बीरबल दिल्ली लौट आया। अकबर ने सब सुना और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। लेकिन उसी रात एक व्यापारी जो दक्षिण से लौटा था, राजमहल में पहुंचा, जहां दीपक को बंद किया गया था। वहां कोई चोर गया है और अब तीसरे दीपक की चर्चा शुरू हो चुकी है। और तभी दरबार की दीवार पर एक अज्ञात हाथों से लिखा संदेश मिला। तीसरा दीपक शून्य का दीपक है, ना रोशनी देता है, ना अंधकार। वो केवल निर्णय मांगता है। तैयार हो जाओ। वर्ष 1573, सर्दियों की शुरुआत थी। दिल्ली के महलों में बादशाह अकबर अब पहले से ज्यादा विचारशील और गंभीर दिखाई देने लगे थे। दो दीपकों के रहस्यों ने उनके सोचने के ढंग को बदल दिया था। लेकिन वे ये भी जानते थे, ये अंत नहीं था। रात को शाही पुस्तकालय के एक गुप्त कमरे में रखे दोनों दीपकों में से एक आत्मा का दीपक अपने आप जल उठा। उसकी काली लौ मध्यम होकर नीले धुएं में बदल गई। धुएं में एक त्रिकोणाकार प्रतीक प्रकट हुआ, जिसके भीतर एक शून्य बना था और नीचे लिखा था, तीसरा दीपक खोजो, वो जो कुछ नहीं देता पर सब कुछ ले सकता है। बीरबल को जब यह जानकारी दी गई, वो गंभीर हो गया। उसने कहा, शायद अब वो समय आ गया है जब सत्य और भ्रम के बीच की रेखा मिटाई जाएगी। बीरबल ने पिछले दोनों दीपकों के पैटर्न का अध्ययन किया और पाया कि दोनों ही गुप्त ठिकानों में कुछ सामान्य बातें थी। दोनों स्थानों पर शिलालेख संस्कृत और फारसी में थे। दोनों जगहों पर त्रिकोण का कोई न कोई चिन्ह मौजूद था और दोनों दीपक निर्णय की मांग करते थे। तीसरे दीपक का संकेत शून्य था। बीरबल समझ गया, अब यह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक दार्शनिक तत्व की खोज है। गुप्त अभिलेखों के अनुसार तीसरा दीपक काली पर्वत श्रृंखला में स्थित है, एक स्थान जो इतना खतरनाक है कि वहां जाने वाले लोग अक्सर लौटते नहीं। बीरबल के साथ रवाना हुए फकीर अजहरुद्दीन, जो ध्यान और तांत्रिक विद्या का ज्ञाता था, सेनापति मेहर सिंह और एक नया पात्र आरव, एक युवा गणितज्ञ जिसे शून्य की धारणाओं में गहरी रुचि थी। यात्रा कठिन थी। जैसे ही वे काली पर्वतों की सीमा में पहुंचे, प्रकृति ने विरोध करना शुरू किया। दिशा भ्रम, तीव्र हवाएं और हर रात कुछ अदृश्य चीजें चलती फिरती दिखती। आरव ने ध्यान दिया कि हर तीसरे पत्थर पर वही त्रिकोण का चिन्ह बना था और कुछ जगहों पर शून्य के चिन्ह उल्टे थे। फकीर अजहरुद्दीन ने चेतावनी दी, ये स्थान विचारों का जाल है, यहां तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु बन सकता है। 3 दिन के सफर के बाद उन्हें एक गुफा मिली। उसके प्रवेश द्वार पर लिखा था, तुम जिसे देखने आए हो वो देखने लायक नहीं, तुम जिसे पाने आए हो वो खो देने लायक नहीं। अंदर एक विशाल कक्ष था और बीच में एक ऊंचा चबूतरा, जिस पर एक दीपक रखा था। पर यह दीपक बुझा हुआ था और चारों ओर केवल अंधकार। दीवारों पर कोई मूर्ति नहीं,
कोई संकेत नहीं, केवल शून्यता। बीरबल ने जैसे ही दीपक को छुआ, अचानक पूरा कक्ष घूमने लगा। दीपक की लौ जली नहीं, पर सबके चारों ओर अंधेरा घना हो गया। और फिर आवाज आई, पर वो किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं, बल्कि उनके अपने मन की थी। हर किसी को अपना भय, लालच, भ्रम और झूठ सामने दिखने लगा। आरव की आंखों में उसका मरा हुआ भाई प्रकट हुआ। सेनापति को युद्ध के अपने अपराध याद आए, और बीरबल उसने देखा अकबर को उससे दूर होते हुए। बीरबल ने आंखें बंद की और ध्यान में चला गया। वो एक आभासी संसार में पहुंचा, जहां उससे 3 प्रश्न पूछे गए। तुम कौन हो? जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं, तुम क्यों खोज रहे हो? जब तुम्हें सब कुछ त्यागना होगा, क्या तुम जान पाओगे कि शून्य भी एक उत्तर है? बीरबल का उत्तर था, मैं वो जो अपने अंदर के भ्रम को देख रहा है। मैं इसलिए खोज रहा हूं क्योंकि सत्य की खोज ही आत्मा का स्वभाव है। और हां, मैं जानता हूं शून्य कोई खाली स्थान नहीं, बल्कि संपूर्णता की अंतिम अवस्था है। दीपक की लौ नीली जली, फिर सफेद हुई, और अंततः उसने एक द्वार खोला जिसमें केवल प्रकाश था। उस द्वार के पार उन्हें कुछ नहीं मिला, कोई खजाना नहीं, कोई शक्ति नहीं। लेकिन कुछ क्षणों बाद सबके दिमाग में जैसे कोई दिव्य अनुभव हुआ। सभी डर मिट गए, सब पुराने अपराध क्षमा हो गए, और उन्हें वो ज्ञान मिला जो शब्दों में नहीं बन सकता। दीपक ने फिर अंतिम बार जलकर एक श्लोक उगला। जैसे दीपक जलकर स्वयं को मिटाता है, वैसे ही जो सब जानता है, वो जानता है कि जानना ही त्याग है। बीरबल ने वो दीपक उठाया और कहा, यह दीपक अब किसी को नहीं चाहिए। इसे किसी मंदिर में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर सुरक्षित रखना होगा। उपसंहार। लेकिन क्या यह सचमुच अंत है? दिल्ली लौटने पर बीरबल ने शून्य के दीपक को नहीं लाया। वो जानता था ये कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक अनुभव है। परंतु उसी रात जब बीरबल ध्यान कर रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। एक अंधेरी गुफा जिसमें चौथा दीपक था, काल का दीपक, जो भविष्य को बदल सकता था। और तभी दरबार में एक व्यक्ति पहुंचा, एक पूर्व भविष्यवक्ता, जिसने वर्षों पहले महल को चेतावनी दी थी कि जब 3 दीपक एक बार जग जाए, चौथा स्वयं प्रकट होगा। अब जो होगा वो इतिहास नहीं, भाग्य लिखेगा। दिल्ली के राजमहल में एक लंबा मौन पसरा हुआ था। शून्य के दीपक की प्राप्ति के बाद अकबर और बीरबल दोनों ही आंतरिक रूप से बदल चुके थे। वे अब केवल राजा और सलाहकार नहीं, बल्कि सत्य के साधक बन चुके थे। एक रात दरबार के पुराने द्वार पर एक अजनबी पहुंचा, सैयद आलिम, एक भविष्यवक्ता जो वर्षों पहले गायब हो गया था। उसकी आंखें समय की गहराइयों को देख चुकी थी। वो थका हुआ था, पर उसकी वाणी में कंपन था। 3 दीपक जाग चुके हैं, अब काल का दीपक स्वयं प्रकट होगा। बीरबल सतर्क हुआ। उसने पूछा, क्या ये अंतिम दीपक है? आलिम बोला, नहीं, ये अंतिम नहीं, सबसे निर्णायक है। ये दीपक केवल भविष्य नहीं दिखाता, ये उसे बदल सकता है। पर हर बदलाव की कीमत चुकानी होती है, या तो समय या आत्मा। आलिम ने एक पुरानी पांडुलिपि अकबर को सौंपी, ग्रंथ काल ज्योति। ये एक रहस्यमयी पुस्तक थी, जिसमें भविष्यवाणी के साथ साथ वो स्थान भी बताया गया था जहां दीपक मिलेगा। उत्तर की छाया में, जहां सूर्य भी ठहरता नहीं, वहां चट्टानों के नीचे काल की आंखें जागती हैं। ये संकेत था उत्तराखंड के बर्फीले इलाके में स्थित नीलकांठ शिला, जहां सदियों से एक गुफा को काल की आंख कहा जाता था। बीरबल को एक और संकेत मिला, जब भी कोई भविष्य बदलेगा, समय अपना बदला खुद लेगा। बीरबल के साथ इस बार एक अलग दल गया। वेदांताचार्य रुद्रनाथ, समय के शास्त्रों के ज्ञाता, नासिरा, एक युवा ज्योतिषी जिसकी गणनाएं कभी विफल नहीं होती थी, और एक रहस्यमयी योद्धा जिसका नाम कोई नहीं जानता था, पर जिसने कहा, मैं काल को देख चुका हूं, अब उसे रोकने आया हूं। उत्तर की पर्वत श्रृंखलाएं उन्हें शारीरिक रूप से तोड़ रही थी, पर असली परीक्षा तो मानसिक थी।
तीसरे दिन गहरी बर्फ में चलते हुए उन्होंने सुना, आओ, जो जानना चाहते हो उसकी कीमत चुकानी होगी। वेदांताचार्य ने बताया, ये काल की चेतावनी है। एक रात जब सब सो रहे थे, बीरबल को एक सपना आया। वो अकबर को मृत देख रहा था। सिंहासन खाली था और चारों दीपक जल रहे थे। और तभी एक परछाई बोली, भविष्य बदला नहीं जाता, केवल उधार लिया जाता है। अगली सुबह उन्हें काल की गुफा का प्रवेश द्वार मिला। एक आग की आकृति की चट्टान, अंदर अत्यधिक अंधकार था और बीचों बीच रखा था काल का दीपक। ये दीपक जलता नहीं था, केवल धीरे धीरे घूमता था, मानो वो समय की परिक्रमा कर रहा हो। दीपक के पास एक लोहे की पट्टी थी जिस पर लिखा था, यदि तुम जानते हो कि क्या होगा, क्या तुम फिर भी वही करोगे? बीरबल ने दीपक को स्पर्श किया और अचानक वो किसी भविष्य की छवि में पहुंच गया। अकबर युद्ध में मारा जा रहा है। दरबार में एक धोखेबाज नया वजीर बन गया है। बीरबल को गद्दार घोषित किया जा रहा है। पर फिर दीपक एक दूसरा दृश्य दिखाता है। बीरबल दीपक से भविष्य बदल देता है। अकबर बच जाता है, लेकिन बीरबल की आत्मा एक खाली गुफा में बंद हो जाती है। वो अमर हो जाता है, पर अकेला। दीपक की लौ बोली, बदलाव संभव है, पर किसी न किसी को समय से काट देना होगा। बीरबल के सामने दो विकल्प थे, भविष्य को जैसा है वैसा ही छोड़ देना, जिससे अकबर की मृत्यु हो लेकिन समय अपनी गति से चले, भविष्य को बदलना जिससे अकबर तो बचे लेकिन बीरबल की आत्मा काल के हवाले हो जाए। बीरबल ने दीपक को उठाया और कहा, राजा का जीवन लाखों लोगों का भविष्य है। यदि मेरी आत्मा ही दाव पर है तो वो दाव स्वीकार है। वो दीपक की लौ में आंखें डालता है और फिर एक तेज प्रकाश फूटता है। बीरबल वापस लौटा, पर कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। अकबर जीवित था, दरबार सुरक्षित, दुश्मन हार चुके थे, पर बीरबल अब पहले जैसे नहीं था। वो शांत था, गहरा, और कभी कभी घंटों एक जगह बैठा रहता। वो मुस्कुराता, लेकिन उसकी आंखें किसी दूर के समय को देख रही होती। वेदांताचार्य ने एक दिन धीरे से कहा, जो समय को छूता है वो स्वयं समय नहीं रह जाता। उपसंहार, काल से भी परे। एक रात शाही पुस्तकालय की दीवार पर एक नया चिन्ह उभरा, एक चक्र जिसमें 5वां दीपक बना था। एक खाली दीपक। उसके नीचे लिखा था, 5वां दीपक कोई दीपक नहीं, वो स्वयं मानव है। अब सत्य का अंत नहीं, आरंभ होगा। और तभी बीरबल की आंखें चमकी। अब मैं समझा, दीपक तो बस बहाने थे, असली परीक्षा अब शुरू होगी। काल के दीपक की घटना को 6 महीने बीत चुके थे। बीरबल अब शांत, मौन और अलभ्य हो चला था। उसे दरबार में भी कम देखा जाने लगा था। वो अक्सर शाही पुस्तकालय के एक पुराने कक्ष में बैठकर किसी अनदेखे विषय पर चिंतन करता रहता। एक दिन दरबार में अचानक एक ध्वनि गूंजी, बिना किसी वाद्य के, बिना किसी व्यक्ति के। ये एक स्पष्ट किंतु अदृश्य वाणी थी, 4 दीपक तुम्हें दिशा देते हैं, 5वां दीपक स्वयं तुम हो। यदि तुम जागे नहीं तो शेष 3 युग सो जाएंगे। शब्द दीवारों पर लिखे जा चुके थे और फिर एक नया चिन्ह उभरा, एक मानव आकृति जिसके हृदय में 5 दीपक जले हुए थे। बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर गंभीर हो गया। यदि 5वां दीपक कोई वस्तु नहीं बल्कि मनुष्य स्वयं है, तो क्या हमें स्वयं को खोजना होगा? अकबर बीरबल ने उत्तर दिया, शायद अब हमारी खोज बाहर नहीं, भीतर होनी चाहिए। और ये अंतिम दीपक किसी मंदिर या गुफा में नहीं, मानव चेतना की सबसे गहरी परत में छिपा है। बीरबल ने निर्णय लिया कि वो इस रहस्य की गहराई में जाएगा, लेकिन इस बार अकेला। बीरबल ने 7 दिन तक मौन व्रत लिया। 7वां दिन पूर्ण होते ही उसने स्वयं को एक योगिक स्थिति में प्रवेश कराया, ध्यान की उस अवस्था में जहां चेतना और अवचेतन एक हो जाते हैं। वो किसी गुफा या कक्ष में नहीं था, बल्कि एक आभ्यंतर लोक में पहुंचा। ये स्थान समयरहित था, वहां कोई ध्वनि नहीं, पर फिर भी
हर विचार गूंजता था। एक उजली आकृति प्रकट हुई। वो न बीरबल था, न कोई अन्य वह बोध था। तुम खोज रहे हो दीपक, परंतु पांचवा दीपक कभी बुझा ही नहीं था। तुमने ही उसे ढक रखा था भ्रम, भय और लालच के पर्दों से। अब बीरबल को 5 द्वारों से गुजरना था। हर द्वार उसकी आत्मा की एक परत खोलता। एक बालक बीरबल, जिसे पिता ने त्याग दिया था। बीरबल को उस क्षमा को अपनाना पड़ा जिसे वो भूल गया था। बीरबल ने अपनी खोई हुई प्रेमिका को देखा और ये स्वीकार किया कि वो उसे आज भी याद करता है। मोह को स्वीकार कर ही वो उसे त्याग सका। बीरबल को वो दृश्य दिखा जहां अकबर उसे विश्वासघाती मान रहा है। वो कांपा, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, सत्य से डरो मत। यहां बीरबल स्वयं को लोगों के प्रशंसा पत्रों, पदक, पद और महिमा के स्वरूप में देखता है। उसे इन सब से बाहर आना पड़ा। ये कोई दृश्य नहीं था, ये एक पूरी तरह मौन स्थिति थी, जैसे कुछ भी नहीं, न स्वर, न आकृति। यही है पांचवा दीपक, जहां कुछ नहीं है, वहीं से सब कुछ जन्म लेता है। बीरबल ने अनुभव किया, उसके भीतर एक लौ जल चुकी है। ये दीपक कोई वस्तु नहीं, बल्कि उसकी जागृत चेतना है। और तभी वो वापस आया, आंखें खोलकर। शरीर तो यही था, पर आत्मा जैसे कोई नया संसार देख चुकी थी। अकबर सामने बैठा था। उसने पूछा, क्या तुमने पांचवा दीपक देखा? बीरबल मुस्कुराया, हां, देखा भी और पाया भी, पर दिखा नहीं सकता, क्योंकि अब जो दीपक जल रहा है वो मेरा स्वरूप है। परंतु सब कुछ यही नहीं रुका। एक रात बीरबल फिर ध्यानस्थ था। उसे एक रहस्यमयी दृश्य दिखा। 4 पूर्व दीपक एक जगह पर जुड़ रहे थे और उनसे एक छठी शक्ति प्रकट हो रही थी। ये कोई दीपक नहीं, बल्कि एक सत्ता थी जिसे बीरबल पहचान नहीं पा रहा था। वो आकृति बोली, तुम 5 दीपक तक पहुंचे, लेकिन क्या तुम जान पाए कि किसने उन्हें बनाया था? दीपक तो तुम्हारी यात्रा के पड़ाव थे, पर अंतिम उत्तर है निर्माता का। और तभी बीरबल की आंखों के सामने एक अंतिम दृश्य प्रकट हुआ। एक गुप्त सभा जिसमें कई चेहरे थे, कुछ ज्ञात, कुछ अज्ञात, और उनमें से एक चेहरा ऐसा था जो ठीक ठीक बीरबल स्वयं जैसा लग रहा था। उपसंहार, ये अंत नहीं। अब बीरबल जान गया, ये आखिरी दीपक नहीं था, बल्कि ये तो एक उद्घाटन था, ये जानने का कि वो स्वयं अपनी नियति का निर्माता है। और अब नए रहस्य की शुरुआत हो रही थी। दीपक कौन बना रहा था? किसके लिए ये परीक्षाएं थी? और क्या कोई ऐसी शक्ति है जो समय से भी परे है? बीरबल अब बदल चुका था। पांचवा दीपक, मानव का जागरण, उसे ये समझा चुका था कि वास्तविक दीपक बाहर नहीं, भीतर जलते हैं। लेकिन अभी भी एक प्रश्न था जो हर उत्तर के पीछे छिपा था। दीपकों की ये व्यवस्था किसने बनाई? कौन है वो नियंता? एक रात जब चंद्रमा आकाश से गायब था, बीरबल ने ध्यानस्थ होकर एक मंत्र उच्चारित किया। ज्ञातार्मज्ञे भूताना। अचानक 4 दीपक जो उसने अपने ध्यान में ही देखे जल उठे, और 5वां दीपक उसकी छाती के भीतर तेजी से धधकने लगा। और तभी उसने सुना, तुमने अपने सभी प्रश्न पूछे, अब हम तुम्हारे पास एक उत्तर देने आ रहे हैं। बीरबल को स्वप्न में एक श्वेत मंडल दिखाई दिया, एक ऐसा स्थान जो ना काल में था, ना दिशा में। वहां कोई द्वार नहीं था, पर वो प्रवेश कर गया। 4 छायाएं वहां पहले से मौजूद थी। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रतीक थी। काल समय की गति, धर्म सत्य का नियम, माया भ्रम की शक्ति, कर्म क्रिया का चक्र, और 5वां एक आकारहीन स्वर जो स्वयं को नियंता कहता था। बीरबल स्तब्ध था। तो क्या आप ही थे जो दीपकों की ये योजना बना रहे थे? बीरबल नियंता बोला, नहीं, हम नहीं बना रहे थे, तुमने ही बनाए। ये सारी यात्रा तुम्हारी आत्मा की रचना थी, जो उत्तर खोजती रही और प्रश्न रचती रही। बीरबल को समझ आया, ये दीपक, ये परीक्षा, ये रहस्य सभी उसके ही विभिन्न आयाम थे।
काल उसकी स्मृतियां थी, माया उसकी इच्छाएं, धर्म उसका अंतःकरण, कर्म उसकी प्रवृत्ति और नियंता उसकी सर्वोच्च चेतना। अब वो एक अंतिम निर्णय के मोड़ पर था। नियंता बोला, अब तुम वापस जा सकते हो सब कुछ भूलकर सामान्य जीवन जीने, या फिर तुम हमें जान सकते हो, लेकिन इसके बाद तुम बीरबल नहीं रहोगे। बीरबल ने निर्णय लिया, मैं जानना चाहता हूं संपूर्ण सत्य। मैं तैयार हूं मिटने के लिए, अगर उसका अर्थ है पूर्ण जागरण। और उसी क्षण उसकी चेतना चक्राकार घूमने लगी। समय सिकुड़ गया और बीरबल ने स्वयं को अपने ही हजारों रूपों में देखा, हर युग, हर जन्म में। अकबर के दरबार से लेकर एक साधु के रूप में, एक सैनिक, एक किसान, एक बालक। और फिर सब शून्य हो गया। कुछ महीनों बाद अकबर अपने महल की बालकनी में अकेले खड़ा था। बीरबल लापता था। सभी मान चुके थे कि वो परलोक सिधार चुका है, पर अकबर के हृदय में एक अजीब विश्वास था, वो वापस आएगा। और एक दिन दरबार में एक युवा, अनजान व्यक्ति आया, बहुत शांत, लेकिन उसकी आंखों में कोई पुराना तेज था। उसने झुककर कहा, जहां प्रश्न समाप्त होते हैं वहां सेवा प्रारंभ होती है। क्या मैं आपके लिए कार्य कर सकता हूं? अकबर चौंका। ये चेहरा अनजान था, पर आंखें वही थी। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर, नाम आवश्यक नहीं, पर आप चाहे तो मुझे दीपक कह सकते हैं। अंतिम दृश्य, दीपक अब तुम हो। अब न कोई दीपक शेष था, न कोई रहस्य, क्योंकि बीरबल स्वयं दीपक बन चुका था। हर काल, हर व्यक्ति जो अपने भीतर सत्य की लौ जलाए, वही पांचवा और अंतिम दीपक है। कहानी वही खत्म नहीं हुई। अब दीपक जलाने की जिम्मेदारी हम पर है।